इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत के घर एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चे के जन्म लेने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चा देवताओं के राजा ज्यूस का बेटा होता है। अब इस बच्चे का नाम उसकी माँ हरक्यूलस रखती है। अब कुछ साल बीत चुके होते हैं और हरक्यूलस थोड़ा बड़ा हो जाता है। हरक्यूलस के बड़े हो जाने के साथ ही इस बात की खबर देवताओं की रानी और ज्यूस की पत्नी हेरा को लगती है और वो ये बात जानकर काफ़ी गुस्सा होती है कि उसके पति ने एक इंसान के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। इसलिए वो हरक्यूलस को मारने के लिए 2 सांप भेज देती है। पर हरक्यूलस ज्यूस का बेटा होने के कारण उसी की तरह शक्तिशाली होता है और वो आधा इंसान और आधा देवता होता है, जो कि उन दोनों सांपों को अपने हाथों से ही मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी साल बीत गए हैं और अब हरक्यूलस बड़ा हो गया है। पर देवताओं की रानी हेरा का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ होता है और वो हरक्यूलस को 12 ऐसे नामुमकिन काम करने को देती है जिसको आज तक कोई नहीं कर पाया है। और शर्त रखती है कि अगर हरक्यूलस इन 12 कामों को करने के बाद भी जिंदा बच जाता है तो वो उसको अकेला छोड़ देगी और उसको शांति से जीने देगी। अब हरक्यूलस उन कामों को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है और इसी बीच उसको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो एक 100 मुँह वाले सांप से लड़ता है, एक बहुत ही शक्तिशाली और बड़े सूअर से भी लड़ता है, पर वो उन सब को हराकर जीत जाता है। अब उसके आखिरी काम में हमें दिखाया जाता है कि उसका सामना एक ऐसे शेर से हुआ है जिस पर कि कोई भी हथियार काम नहीं करता है। पर हरक्यूलस ने उस शेर को अपने हाथों से मार दिया होता है और हरक्यूलस के ये कारनामे सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि कुछ लुटेरों ने एक लड़के को बंदी बना रखा होता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हरक्यूलस का भांजा होता है। वो लुटेरे उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर हरक्यूलस अपने साथियों के साथ आ जाता है और उन सभी लुटेरों को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हरक्यूलस और उसके साथी एक जगह पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आती है और वो हरक्यूलस को अपने साथ चलने को बोलती है, क्योंकि उसके राज्य में जंग चल रही होती है। जिस पर कि हरक्यूलस बोलता है कि हम बस सोने के सिक्कों के लिए काम करते हैं। जिस पर वो राजकुमारी उसे बताती है कि उसे जितना चाहिए उतना सोना मिलेगा, वो बस इस जंग में उनके साथ उनके राज्य की तरफ से लड़े। पर हरक्यूलस मान जाता है और अब वो और उसके साथी उस राजकुमारी साथ मिलकर उसके राज्य आ जाते हैं। अब यहाँ आते ही हरक्यूलस सबसे पहले एक बहुत बड़ी सी मूर्ति को देखता है, जिस पर राजकुमारी उसे बताती है कि ये देवताओं की रानी हेरा की प्रतिमा है। अब सब लोग वहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं कि क्या ये सच में ज्यूस का बेटा है। पर उसी वक्त वहाँ पर राजकुमारी का बेटा आ जाता है, जिसके लिए हरक्यूलस किसी हीरो से कम नहीं था। अब हमें राजा दिखाए जाते हैं जो कि हरक्यूलस को बताते हैं कि उनका राज्य जंग की कगार पर खड़ा हुआ है और जो सामने वाली सेना है उसका सरदार कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक जादूगर है जिसको कि देवताओं के अलावा कोई और नहीं मार सकता है। और उसकी सेना में कुछ ऐसे क्रिएचर भी हैं जो कि आधा घोड़ा और आधे इंसान हैं। अब हरक्यूलस की साथी राजा के एक सैनिक से पूछती है कि ऐसे क्रिएचर कहाँ रहते हैं। इस पर राजा का सैनिक उनको बताता है कि उन लोगों को नहीं पता है और ना उन लोगों ने इनको पहले कभी देखा है। उन्होंने बस इन क्रिएचर्स के बारे में बस कहानियाँ ही सुन रखी हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हरक्यूलस वहाँ के किसानों को लड़ना सिखा रहा होता है, क्योंकि उनकी सेना काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है जो जंग के लिए काफ़ी नहीं होती है। अब हरक्यूलस उन सभी को कहता है कि तुम एक दीवार बना के खड़े हो जाओ और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तभी हरक्यूलस का एक साथी भागता हुआ आता है और उनकी बनाई दीवार को तोड़ देता है। इस पर हरक्यूलस उन सब को बताता है कि तुम्हारी बनाई दीवार काफ़ी कमज़ोर है और तुम्हें और मजबूत दीवार बनानी होगी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक खबर लेकर आया होता है कि कुछ लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इस पर वहाँ का राजा हरक्यूलस को लड़ने के लिए बोलता है, जिस पर हरक्यूलस बताता है कि ये लड़ाई का सही वक्त नहीं है और अभी उनकी सेना तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ का राजा हरक्यूलस की बात नहीं मानता और लड़ाई की तैयारी करने लग जाता है। अब रात हो जाती है और राजकुमारी का बेटा हरक्यूलस से मिलने के लिए आया होता है और वो हरक्यूलस को बताता है कि उसके लिए तो हरक्यूलस एक हीरो जैसा है। जिस पर हरक्यूलस अपने गले में पड़ा एक नाखून से बना लॉकेट उतार कर उसके लड़के को दे देता है। अब सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि राजा और उसकी सेना हरक्यूलस के साथ मिलकर लड़ाई के लिए निकल जाती है।
और जाते हुए रास्ते में उनको एक गांव मिलता है जहां पर सबको मार दिया गया होता है और उनके सिरों को काटकर वहीं लकड़ी पर टांग दिया गया होता है। ये देखकर राजा की सेना थोड़ी डर गई होती है, पर हरकुलस उनको आगे चलने को बोलता है। और जब राजा की सेना उस गांव के बीच में पहुंचती है तभी उन पर वहां पर छुपे कुछ लोग हमला कर देते हैं और हरकुलस समझ जाता है कि उनको फंसाने के लिए ये सब चाल थी। और एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें राजा की जीत होती है, पर उसके बाद भी राजा काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसके काफ़ी सारे सैनिक मारे जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस लड़ाई के बाद हरकुलस को कई तरह के सपने दिखाई देने लग जाते हैं, जिसमें कि उसके पत्नी और बच्चों को किसी ने मार दिया होता है और उसको सपनों में एक 3 मुंह का काफ़ी बड़ा कुत्ता भी दिखाई देने लगता है। अब हरकुलस के साथियों में से एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी। अब हमें पता लगता है कि हरकुलस की एक बीवी और 3 बच्चे थे जिनको मार दिया जाता है और उसका कसूरवार भी उसे ही ठहराया जाता है। इसी वजह से वहाँ के राजा ने हरकुलस को अपने राज्य से भी निकाल दिया था। अगली सुबह पड़ोसी राजा की सेना वहाँ पर आ जाती है और जंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि पड़ोसी राजा हरकुलस को मारने के लिए आ रहा होता है, पर हरकुलस उसे हरा देता है और उसे बंदी बना लेता है। और जब हरकुलस बंदी बनाए राजा को अपने राजा के पास ले जा रहा होता है तब पड़ोसी राजा हरकुलस को बताता है कि मैंने इस राज्य पर हमला नहीं किया था और तुम गलत इंसान का साथ दे रहे हो। अब रात को एक बहुत बड़ा जश्न होता है और इस जश्न में वहाँ के राजा को ताज पहनाया जा रहा होता है क्योंकि उसने आसपास के सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया होता है। और वहीं पर दुश्मन राजा को दिखाया जाता है जिसको कि वहीं पर लटका दिया जाता है और सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। अब ये सब देखकर राजा की बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब हरकुलस ये सब देख रहा होता है और वो राजकुमारी के पास जाकर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर वो राजकुमारी हरकुलस को सच बता देती है और बोलती है ये जो पड़ोसी राज्य है वो उसके पति का राज्य था जिसे उसके पिता ने जहर देकर मार दिया था, और जिस दुश्मन राजा को बंदी बनाया गया है वो उसके पति का खास आदमी था और इस सब में सारी गलती उसके पिता की ही है, ये सब किया धरा उसी का है। और राजकुमारी आगे हरकुलस को बताती है कि वो उसके बेटे को यहाँ से अपने साथ ले जाए और उसे लड़ना सिखाए कि तभी वहाँ पर राजा का एक सिपाही आ जाता है और वो हरकुलस को बताता है कि राजा ने उसे बुलाया है। अब राजा हरकुलस को बोलता है कि वो उसके साथ ही रहे और सारी दुनिया को जीतने में उसकी मदद करे, जिस पर कि हरकुलस मना कर देता है और राजा गुस्से में आकर हरकुलस को उसका सोना लेकर वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद हरकुलस वहाँ से अपना सोना लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर खड़े लोग दिखाई देते हैं जो कि हरकुलस के जाने से काफ़ी दुखी हो रहे होते हैं। इनको देखकर हरकुलस का मन बदल जाता है और वो वहीं पर रुकने का फैसला करता है, जिस पर कि उसका एक साथी उसे बताता है कि उनको वहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनका सोना मिल गया है और अब उनको यहाँ से जाना चाहिए। पर हरकुलस के बाकी साथी भी वहीं हरकुलस के साथ रुकने का फैसला करते हैं, पर उनमें से एक वहाँ नहीं रुकता और अपना सोना लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हरकुलस और उसके साथी राजा को मारने उसके महल में जाते हैं कि तभी राजा के सैनिक उनको घेर लेते हैं और राजा का एक खास आदमी हरकुलस को मारता है, जिससे कि हरकुलस बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही हरकुलस को होश आता है तो वो खुद को एक जगह पर बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ पाता है और उसके सामने उसके पुराने राज्य का राजा आ जाता है जिसने कि हरकुलस को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। और वो राजा यहाँ पर अपने साथ 3 भेड़िए भी लाया होता है, जिनकी आवाज़ सुनकर हरकुलस को याद आ कि जब उसकी पत्नी और बच्चों को मारा गया था तब भी यही आवाज़ें आ रही थीं। अब हरकुलस समझ चुका होता है कि उसकी बीवी बच्चों को इन लोगों ने ही मारा होता है। अब हरकुलस उस राजा को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो राजा हरकुलस को बताता है कि उस राज्य का राजा वो था, पर वहाँ के सारे लोग हरकुलस को ही ज़्यादा मानने लग गए थे, जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। ये सब सुनकर हरकुलस को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जंजीरों से बंधे होने के कारण कुछ कर नहीं पाता है। अब दोनों बुरे राजा मिलकर वहाँ सबको मार देना चाहते हैं और वो शुरुआत राजकुमारी से करते हैं, जिसको देख के हरकुलस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है कि तभी वो तीनों भेड़िए हरकुलस पर हमला कर देते हैं, पर हरकुलस उन तीनों भेड़ियों को वहीं पर मार देता है। ये सब देखकर वो दोनों राजा वहाँ से भाग जाते हैं। अब हरकुलस अपने साथियों को आज़ाद करके उन राजाओं के पीछे जाता है। अब हरकुलस उस राजा को पकड़ लेता है जिसने कि उसके परिवार को मारा होता है और उसे वहीं पर मार देता है।
और अब वो अपने साथियों को लेके दूसरे राजा को मारने जाता है। और जब वो महल के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि राजा एक सेना लेके वहाँ पर खड़ा होता है और वो एक सैनिक को राजकुमारी के बेटे को मारने के लिए बोलता है, और वो सैनिक राजकुमारी के बेटे को मार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हरकुलस का वो साथी आ जाता है जो सोना लेकर वहाँ से चला गया था, और वो एक तीर चलाकर उस सैनिक को मार देता है। अब हरकुलस और राजा की सेना में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कि हरकुलस का एक साथी मारा जाता है। और इस सब से गुस्सा होकर हरकुलस वहाँ पर खड़ी देवताओं की रानी हेरा की एक बहुत बड़ी प्रतिमा को अपने हाथों से उठाकर राजा और उसकी सेना पर गिरा देता है, जिसके नीचे आने से राजा की मौत हो जाती है। और अब हरकुलस की ये बहादुरी देखकर राजा की बची हुई सेना हरकुलस के सामने झुक जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।